जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ रानी और चीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पे बनी रहे और जो जितने भी प्यारी प्यारी आंखें मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और उन्हें स्वस्थ रखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण से उनके लाला से कितना प्यार करती थी, तो यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रस कभी गाय चराने नहीं जाने देती थी। लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद कर गाय को चराने जाने के लिए कहा। तब यशोदा मैया ने ऋषि शांडिल्य से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कन्हैया के लिए गौचारण के लिए भेजा। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के लगाव को कौन नहीं जानता। जीवन में आप चाहे कितना ही ऊंचे पद पर क्यों ना चले जाएं, कितने ही गुणवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने व्यवहार में अहंकार ना आने दें। बताया गया है कि भगवान कृष्ण के गाय का नाम पद्मा था, जिसका दूध बालकृष्ण पिया करते थे। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की जाति क्षत्रिय यदुवंशी और कुल चंद्रवंशी था। यादवों के पूर्वज राजा यदु भी एक क्षत्रिय यदुवंशी थे। अपने नाम के पीछे यादव लगाते थे। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान की जाति क्षत्रिय यदुवंशी था। भगवान श्री कृष्ण का बचपन तो बहुत ही चंचलताओं से भरा हुआ है और इसी चंचलताओं में एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना नंद बाबा जी से जिद की जाए। और इस जिद के चलते उन्होंने कहा कि अब तो मैं 6 साल का हो गया हूँ, तो अब मैं गाय नहीं बछड़ा चराने जाऊँगा। ये सोचकर कृष्ण भगवान यशोदा मैया के पास गए और मैया से कहा, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा, अच्छा लल्ला तुम अब बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या किया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं बछड़ा नहीं चराऊँगा, अब से मैं गायों को चराने जाऊँगा। यशोदा मैया हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। तो कान्हा जी ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे नंद बाबा के पास पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊँगा। तब नंद बाबा ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि देखो लल्ला, तुम अब अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े को चराओ। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो अपनी बात पे अड़े रहे। इसीलिए नंद बाबा को भी उनके सामने उनकी बात माननी पड़ी। ठीक है तुम गायों को चराओ, लेकिन इससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लाओ और गोचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान जी ने बिल्कुल वैसे ही किया। पंडित जी के पास गए, पंडित जी को बुलाया और फिर अच्छा मुहूर्त निकलवाने के लिए बैठ गए। पंडित जी ने कहा, आपको मुहूर्त आज ही बताना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। ऐसा लड्डू गोपाल ने बोला। पंडित जी को रिश्वत देने की कोशिश की। भगवान जी की बात पंडित जी सुनकर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने कहा, ठीक है मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के घर आए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी बार बार उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हो। तो पंडित जी ने कहा कि क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। तब नंद बाबा ने सोचकर विचार करके भगवान जी श्री कृष्ण अपने लल्ला को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अच्छे से पकड़ो। हमारे कन्हैया जिस समय में जो कार्य करने का सोचते हैं ना, वही समय शुभ हो जाता है। और उसी समय से कन्हैया ने गौचारण करना चालू कर दिया। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया था, उसी दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। और कई भक्त इस दिन गाय को चारा खिलाते हैं और गाय की सेवा करते हैं और ढेर सारा पुण्य का लाभ उठाते हैं। गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। गौ सेवा दान करना, अन्न का दान का भी बहुत महत्व है। तो हमारे गांव में नाथ महाराज हैं और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दान लेने आते हैं, तो उन्हें दान किया हमने। और उसके बाद मैंने आज खाने में बनाई थी पूरी, भजिए, आमरस, दाल, चावल। तो आज के खाने को मैंने बहुत ही स्पेशल बनाया था क्योंकि हमारे घर आए थे मेहमान।
तो ये उन्हीं के लिए मैंने बनाया है। आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।